नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमेय आर्य और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल मास्टरी विद अमय में। वैकेशन शुरू हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे एक्सेल विद मास्टरी के चैनल पे बच्चों से ही शुरुआत की जाए। क्योंकि मैं ऐसा मेरा ऐसा सोचना है कि अगर एक्सेल सीखना है तो क्यों ना इस वैकेशन में बच्चों से शुरुआत की जाए। बच्चे अभी घर पे फ्री बैठे हुए हैं, तो अगर वो दिन के 15 मिनट भी मुझे दे तो वो घर बैठे ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक्सेल सीख सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बच्चे उनको घर बैठे ही एक एक्सेल जैसे पावरफुल स्किल सिखाया जाए, और वो भी एकदम इजी और अच्छे तरीके से। अगर वीडियो देखते समय आपको कुछ भी समझ में ना आया तो आप बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एक्सेल को एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से कैसे सीखें। तो पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और यहाँ पे आपको दिखा देता हूं कि ये है मेरे चैनल का लोगो और ये है आज का टॉपिक, और वो खास करके बच्चों के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ बच्चे ही सीखें। घर बैठे महिलाएं, पुरुष जो रिटायर्ड है और जो जिनके पास बहुत सारा वक्त है, वो घर बैठे ही इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे एक्सेल सीख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं ये सब पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सी, एक्सेल सीखना मुश्किल नहीं है। अगर सही तरीके से सीखा जाए तो आप एक दिन में भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो है होम टैब। तो वो एक्सेल कैसे ओपन करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो एक्सेल अगर आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिसका नाम है ऑफिस 365, तो आप एक काम कर सकते हैं। विंडो जो आपकी कीबोर्ड में है और आर प्रेस कीजिए, तो ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद यहाँ जाके एक्सेल टाइप कीजिए, तो अपने आप एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये होता है शॉर्टकट एक्सेल खोलने का। ठीक है, ये देखो। तो ये होता है एक्सेल का एक शीट, और मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे जो होम टैब है। देखिए, होम टैब के अंदर जितने भी ये छोटे छोटे आइकन्स है, इसका क्या उपयोग होता है, ये मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो उसके पहले यहाँ पे ये देखिए। तो होम टैब का जो पहला टैब में जो आइकॉन्स है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो होम टैब में नीचे लिखा हुआ है, पेस्ट, कट और पेंटर, तो इसका क्या उपयोग होता है मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ अगर आपने देखा, तो कॉपी मीन्स कॉपी करना, कट कट करना, पेस्ट करना। और उसका उदाहरण है, अगर आपने कोई डेटा एक जगह लिखा है और उसे दूसरी जगह ले जाना है तो उसको कॉपी पेस्ट काम आता है। और अगर मूव करना है तो कट पेस्ट। यही मैं अगर आपको एग्जांपल के हिसाब से दिखाऊं, तो अगर मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया, ठीक है। अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे जाके कॉपी करूँगा। ठीक है। अगर मुझे इसी नाम को यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे रखूँगा। ठीक है। और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ठीक है। ये देखिए, ये पहले नाम यहाँ था, फिर यहाँ पे आ गया, तो मैंने यहाँ का नाम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर एक बार समझा देता हूँ। ठीक है। अभी मैं दूसरे सेल में टाइप करता हूँ, अमय। ठीक है। इसके ऊपर मैंने कर्सर रख दिया और यहाँ जाके मैंने इसको कॉपी किया। और मुझे अगर ये यहाँ पे चाहिए नाम, यहाँ पे मैंने फिर से जाके कर्सर रख दिया और इसको जाके मैंने पहला जो आइकॉन है पेस्ट वो कर दिया। ये देखिए। तो ये आइकॉन का ये मतलब होता है। ठीक है। ये हो गया कॉपी पेस्ट। अभी ये जो दूसरा टॉपिक है, कट पेस्ट,
कॉपी करना और कट करना। फिर से मैंने यहाँ पे नाम लिखा। अभी मुझे यहाँ से ये जो नाम है उसको यहाँ से निकाल के ये सेल में लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे जाके कॉपी करूँगा और यहाँ पे जी में रखूँगा और यहाँ जाके कट कर दूंगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। यानी आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके अपने आप वो पेस्ट हो गया, यहाँ से नाम निकल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका होम टैब का कॉपी कट पेस्ट। ठीक है, अभी चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे है फॉन्ट। फॉन्ट का ये है आइकॉन और यहाँ दिखाया हुआ है कि फ़ॉन्ट कैसे एक्सेल में इस्तेमाल करें। फ़ॉन्ट की साइज़ होती है और उसके तरह तरह के डिज़ाइंस होते हैं जिनको हम फॉन्ट बोलते हैं। या अगर आपको कोई भी फॉन्ट है या कोई भी एक वर्ड है जिसको आपको बोल्ड करना है या उस पर्टिकुलर अक्षर को आपको अंडरलाइन करना है, तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन, ये तीनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर आपको एक्सेल में देना है या उस फॉन्ट को कलर देना है तो उसमें आप कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड चेक करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो भी आप फिल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये सिखाता हूँ कि ये देखिए वो आइकॉन यहाँ पे है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने नाम लिखा मेरा। ठीक है, अभी ये फॉन्ट यहाँ पे होता है। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है आप फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल कैलिबरी बोल के एक फॉन्ट है, वो मैंने यूज़ किया हुआ है और उसकी यहाँ पे मैंने साइज़ रखी हुई है 10। ठीक है, अभी मैंने 10 कर दिया। अगर उसको बढ़ाना है तो आप 20, 24, 28, 36 आपके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे जाके अगर आपको जैसे अच्छा लगता है उस हिसाब से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, अगर इसको मुझे बोल्ड करना है, डार्क करना है, तो मैं यहाँ पे जाके ये देखो, यहाँ पे जो बी लिखा है उसको क्लिक करूँगा तो अपने आप ये डार्क हो गया। ठीक है, उसको अगर फिर से मुझे डार्क नहीं करना है तो फिर उसी पे क्लिक कीजिए तो वो हो जाएगा नॉर्मल। इसको मुझे इटैलिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये हो गया इटैलिक। और वो इटैलिक हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आइकॉन सिलेक्ट हो गया। इसको अगर फिर से निकालना है तो उसी पे क्लिक करो। अभी इस नाम को मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, इसी पे कर्सर रखूँगा और इसको क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मेरे नाम के नीचे अंडरलाइन आएगा। ठीक है, अगर इसको मुझे निकालना है तो फिर से मैं उसको क्लिक करूँगा, अंडरलाइन चली जाएगी। अगर इस बॉक्स को मुझे कलर देना है, इसमें कलर डालने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कलर में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कलर से आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला कलर लिया तो देखो अंदर कलर आ गया। ठीक है, अगर कलर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कलर निकालना है इसमें से, तो अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आपको ये कलर नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, प्लेन चाहिए, तो आप यहाँ जाके उसको नो फिल कर दीजिए, अपने आप कलर चला जाएगा। अगर इस नाम को, यानी ये बॉक्स को नहीं, ये नाम को अगर आपको कलर देना है तो ये देखो, तो ये बाजू में उसका एक आइकॉन है, उसको क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप आइकॉन को देखिए, दोनों कलर के ही है लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें बॉक्स लिखा हुआ है, ये बॉक्स का आइकन किया है और यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट को आइकन किया है। इसका मतलब अल्फ़ाबेट को आपको कलर करना है
तो आपको या फॉन्ट को कलर करना है तो आप ये वाला आइकन यूज़ करेंगे। अगर मैंने इसका चेंज करके ये लाइट ब्लू रखा तो देखो वो नाम चेंज हुआ, बॉक्स में कलर नहीं आया। ठीक है, अगर मुझे नॉर्मल चाहिए ब्लैक में तो नॉर्मल कर दीजिए, ब्लैक एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे जो आइकॉन है ये देखो, ये फॉन्ट का साइज कम ज़्यादा करते हैं। अगर ये फॉन्ट आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हो। इसको बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ाओ, छोटा करना है तो यहाँ से करो। ठीक है, ये देखिए। तो ये एक तरीका है शॉर्टकट, जहाँ पे आप यहाँ से बढ़ा सकते हो फॉन्ट और यहाँ से कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके होम टैब का दूसरा टप्पा, जहाँ पे आपने पहले सीखा कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है और दूसरे में आपने सीखा कि फॉन्ट कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और ये जो आइकॉन है ये आपको अभी मैं बताता हूँ। अगर मुझे इसको अंडरलाइन, बॉक्स को अंडरलाइन करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। ठीक है, अगर मुझे इस बॉक्स को चारों तरफ से लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूँगा और ये वाला जो चाहिए ऑल बॉर्डर से लूँगा। देखो ये बॉक्स को चारों तरफ से बॉर्डर आ गई। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ उसके लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए लाइंस तो मैं क्या करूँगा, पहले उसको नो बॉर्डर करूँगा। ठीक है, फिर जाके ये देखो लेफ्ट बॉर्डर, तो मेरे इस बॉक्स में सिर्फ लेफ्ट साइड में ही उसको अंडरलाइन या लाइंस आ गई है। अगर वो फिर से निकाल के मुझे राइट में चाहिए तो नो बॉर्डर कीजिए, फिर से वहां जाके राइट बॉर्डर, तो ये देखो इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो राइट में एक बॉर्डर आ गई है। वो भी नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ये देखिए ये आ गया बॉटम का, तो नीचे लाइन आ गई। निकालना है तो फिर से नो बॉर्डर, फिर से आपको ऊपर की तरफ चाहिए तो टॉप बॉर्डर। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा होम टैब का ऑप्शंस। अभी चलते हैं नेक्स्ट, अलाइनमेंट। ठीक है, अभी आपने कट पे सीख लिया और फॉन्ट साइज और उसमें तरह तरह के डिफरेंट कलर कैसे यूज करेंगे और उसका फॉन्ट साइज कम ज़्यादा कैसे करें वो सीखा। अभी आपने जो बॉक्स के अंदर टाइप किया है उसको अलाइनमेंट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करें। ठीक है, तो अलाइनमेंट हम लोग कभी कभी लेफ्ट में कर सकते हैं, हमको जैसा चाहिए, सेंटर में रख सकते हैं या राइट में कर सकते हैं। ऊपर नीचे करना है, जैसे टॉप है, मिडल है, बॉटम है, या रैप टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये सब हम लोग अभी आज सीखेंगे हमारे इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये आइकॉन कहाँ आता है, तो ये आइकॉन यहाँ पे सब आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ के बॉर्डर हटा देता हूँ पहले सब। ठीक है, चलते हैं पहले ये अलाइनमेंट की तरफ, ये तीन। ठीक है, अभी ये जो नाम है ये बॉक्स के अंदर, ये मेरे लेफ्ट साइड में चला गया, मुझे इसको सेंटर में करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से कर्सर रखूँगा और यहाँ पे ये आइकॉन को मैं क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। अगर मुझे उसको राइट में करना है तो ये राइट वाला दबा। ठीक है, लेफ्ट वाला में, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में दबा दो। ठीक है, अगर आपको ये नाम है ये थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो ये ऊपर आएगा, सेंटर में चाहिए तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, और ये आएगा नीचे। ठीक है, अगर इसका एंगल चेंज करना है तो ऐसा होता है, देखिए। फिर एंगल क्लॉकवाइज यानी घड़ी जैसा तो ऐसा, वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए तो ऐसा, रोटेट करना है यानी उसको, ये जो वर्ड है उसको घुमाना है अपनी तरफ से, ये देखिए। तो आप उसको, इसको बोलते हैं कि हम लोग ये अक्षर को या ये वर्ड को हम लोग घुमा रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अगर इसको नॉर्मल करना है, ठीक है, तो फिर से बैक कीजिए, कंट्रोल जेड करके, आ गया नॉर्मल में। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर अलाइनमेंट और मिडल अलाइनमेंट।
या आपको जो वर्ड है जिस हिसाब से चाहिए आप उसको कर सकते हो। ठीक है। अभी ये जो आइकॉन है, ठीक है, अगर मुझे स्लाइटली उसको धीरे धीरे सरकाना है, ये देखिए यहाँ पे ये आइकॉन आपको बताता है कि मुझे डायरेक्टली लेफ्ट में चाहिए और ये राइट में, लेकिन मुझे उसको धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करना है, तो ये देखो ये आइकॉन है। अगर मैं उसको धीरे धीरे लेफ्ट में लेके जाऊँ, ठीक है, ये देखिए, और अगर यहाँ से मुझे धीरे धीरे अपने राइट में लेके जाना है, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो आइकॉन है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है वेब टेक्स्ट। अगर यहाँ पे मैं मेरा पूरा नाम लिखूँ, ठीक है, इसको मैं पहले कम कर देता हूँ, ठीक है, निकाल दिया मैंने मेरा नाम और फिर से टाइप करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक ही सेल में है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ही सेल में पूरा नाम है, लेकिन ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसको ब्रैप टेस्ट करना है, ये देखिए, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में खींचिए और फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आ गया। अगर इसको सेंटर करना है तो सेंटर में कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कीजिए, राइट में चाहिए तो राइट में, धीरे धीरे आपको लेफ्ट टू राइट चाहिए तो लेफ्ट टू राइट ऐसे कीजिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए तो ये सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये तीसरा आइकॉन का, जहाँ पे आप अलाइनमेंट कैसे सीखना है ये आपको बताया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जहाँ पे लिखा है नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है, और ये है उसके आइकन्स, ठीक है। तो एक्सेल में हम लोग ने वर्ड कैसे एंटर करते हैं और उसका अलाइनमेंट हो गया, उसमें कलर्स कैसे डालते हैं, फॉन्ट्स कैसे यूज करते हैं, ये सब सीखा। अब सीखेंगे कि एक्सेल में नंबर का क्या उपयोग होता है और उसे हम लोग कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पे होता है नंबर फॉर्मेटिंग, अलग अलग तरीके की करेंसी, परसेंटेज टैब, इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये निकाल दूँ, इसको मैं नॉर्मल कर दूँ, ठीक है। अभी ये टैब आ गया यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने जनरल, और यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, परसेंटेज, ये कॉमा, और आपका ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। इसको मैंने और छोटा कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है 100, ठीक है, इसका मैं फॉन्ट फिर से नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके अगर ये देखो ये जनरल है, अगर मैं इसमें नंबर सेलेक्ट करूँ तो देखो, ये जो हम लोग नॉर्मली हमारे जीवन में जो 100 और आगे जीरो लगाते हैं, जैसे गणित में हो गया, तो वहाँ के लिए हम लोग ये नंबर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंसी में करना है तो देखो, इसको रैपटॉप्स करो, ठीक है, डबल क्लिक कर दो, आ गया अपने भारत का रुपीज का जो साइन है वो आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको इसको अकाउंटिंग में करना है तो वो अकाउंटिंग में हो गया। तो यहाँ पे अभी इसको मुझे, ये नंबर है, अभी उसको मुझे डेट में चेंज करना है, मैंने यहाँ पे डेट डाला भी नहीं, उसको डेट में चेंज करना है तो देखो ऐसा आ गया। तो ये डेट ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट 100 के हिसाब से ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे उसको आज की तारीख डालूँ तो ये देखो ये ऐसे है, अगर इसको मैं फिर से नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो देखो 46134, ठीक है। अभी थोड़ा उल्टा जाते हैं, या मानो कि मैंने यहाँ पे 46134 लिखा है, ठीक है, ये हो गया नंबर। पहले हम लोग ने क्या किया था, 100 डाला था, अभी मैंने 46134 डाला। अभी इस नंबर को मुझे अकाउंटिंग में करना है तो ये देखो ऐसा आ गया, करेंसी में करना है तो ऐसा आ गया। अभी इसको मुझे डेट में डालना है, ठीक है, तो ये देखो आ गई आज की तारीख 22 अप्रैल 2026, ठीक है।
अभी इसको मुझे लॉन्ग डेट बोलते हैं, यानी मुझे अप्रैल की जगह अप्रैल अक्षर चाहिए, अप्रैल वर्ड चाहिए। तो ये आ गया। ठीक है। इसमें अगर टाइम करना है तो जो 46134 है, ये देखो यहाँ पे टाइमिंग आ गया। तो टाइमिंग आप मैनुअली भी डाल सकते हो। ये आ गया परसेंटेज आपका। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँ और यहाँ पे 1 लिख और इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये देखा ऐसे, तो पीछे अपने आप वो एक सिंबल आ गया परसेंटेज का। ठीक है। और ये आ गया आपका फ्रैक्शंस। ठीक है। तो आपको जैसे यूज करना है आप कर सकते हो। ठीक है। और ये आ गया आपका डिक्रीज का। अगर फिर से मैंने यहाँ पे 100 लिखा और मुझे यहाँ पे जीरो बढ़ाने हैं, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं इसको जाके नंबर्स कर देता हूँ। ये देखिए अपने आप आगे पीछे जीरो बढ़ गए। कम करने हैं तो ऐसे। ठीक है। तो ये 1000 ही रहेगा क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे 1000 ही डाला था। अगर मैं 100 करूँ तो ये देखिए, तो 100 के पीछे डॉट आके जीरो बढ़ते जाए। अगर कम करने हैं तो 100 के 100 तक ही कम। तो ये होता है यहाँ का, ये जो नंबर अलाइनमेंट है इसका तरीका। तो पिछला जो टॉपिक था जिसमें मर्ज कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बताना भूल गया था। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने अमई लिखा है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है नेम एंड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे अगर मुझे ये दोनों के बीच में इसको लाना है, ठीक है, तो कैसे लाए? तो ये दो जो कॉलम्स है उसको मुझे मर्ज करना है, इन दोनों के बीच में लाना है अमय नाम को। ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे पहले और दूसरे को। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज का, उस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, ये दोनों जो टेबल है, ये कॉलम्स, ये दोनों भी मर्ज हो जाएंगे और ये एक कॉलम बनेगा। और फिर आप जाके यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। उस अभी इसको मुझे बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर किया। ठीक है। ये देखिए ऐसे। अगर मुझको इसको मुझे इसको थोड़ा डार्क करना है तो डार्क भी कर सकते। ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो हम लोग जो एक्सेल में शीट्स बनाते हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो। आप बीच से शुरुआत कर सकते हो, शुरुआत से कर सकते हो। अगर देखिए, अगर हाँ यहाँ पे ही प्रैक्टिस करना है तो मैंने यहाँ पे गया और इसको कॉपी किया, यहाँ पे रखा और इसको कॉपी किया, यहाँ पे कर्सर रखा और पेस्ट कर दिया, आ गया यहाँ पे। ठीक है। इसको डिलीट करना है तो ऐसे डिलीट कर दो। ठीक है। और ये नो बॉर्डर कर दो। और फिर इसको फिर से मुझे मर्ज निकालना है, तो सिंपल सी बात है, इसको फिर से कॉपी कर दो। ये एक तरीका है। यहाँ पे कर्सर रख दो और पेस्ट कर दो, आ गया नॉर्मल। ठीक है। तो ये एक्सेल शीट में आप कहीं पर भी आप अपना ये तरीका जैसे आपको चाहिए वैसे आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी अभी मैंने होम टैब में ये जो ऑप्शंस है, ये जो आइकन्स है, इसके बारे में आपको बताया, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपके प्रश्न है, वो आप डाल सकते हो। और मैं आपको उस आपके जो भी प्रश्न है उसके आपके उत्तर देने का मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको सिखाऊंगा ये जो आगे के आइकन्स है, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये सब थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ये मैं आपको धीरे धीरे आगे समझा के जाऊंगा, जहाँ पे मैं फॉर्मूला कैसे एक्सेल में डालते हैं वो सब सिखाते हैं। ठीक है। लेकिन यह अभी तक के लिए ये जो बेसिक है एक्सेल में, ये कैसे यूज करना है आइकॉन्स, उसका मैंने आपको बता दिया। कल हम सीखेंगे कि इंसर्ट टैब में जाके ये सब आइकॉन्स है उसका हमारे एक्सेल में क्या उपयोग होता है, उसका हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो धीरे धीरे जैसे इंसर्ट हो जाएगा, फिर पेज लेआउट है, फिर फॉर्मूलाज है, फिर डेटा है,
इसका हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं पे ही स्टॉप कर देता हूँ। आगे और नई चीज़ें सीखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, जाते जाते एक छोटी सी बात, अपना ख्याल रखें और ये गर्मी के दिन है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।